अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी प्यारी से शेफ़ सहरिश रिजवी और आप देख रहे हैं शेफ़ 21 विद सहरिश रिजवी, जहाँ हम आपको रोज़ाना जो है वो नई रेसिपी देते हैं ताकि आप अपने घर में अपने बच्चों को रोज़ाना नई से नई रेसिपी सिखाएं। और हमारा मकसद ये है कि आप जो है हमारी स्क्रीन पे आके अपनी मज़ेदार अपनी सिग्नेचर रेसिपी जो है हमारे साथ शेयर करें, अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करें, ताकि हमारे जो नाज़रीन हैं उनको भी पता चले कि औरत जो है वो सब कुछ कर सकती है। औरत घर बैठे भी अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हम बाहर जाके काम करें, ऑफिस में जाके काम करें, हम अपने घर में बैठ के अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्यारी सी मेहमान होम शेफ़ हैं इकरा रिजवी, इकरा रज़ा जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि घर बैठ के 4 साल से अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही होती हैं। और इनसे मालूम करते हैं इनकी जर्नी, और आज इनसे मालूम करेंगे कि आज ये कौन सी रेसिपी जो है हमारे नाज़रीन को सिखा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम इकरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं सर? बहुत प्यारी सी रोज़ाना की तरह। तो आज क्या सिखा रही हैं? आज मैं आपको सिखा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन चाउमीन। चिकन चाउमीन, जी सही। अच्छा, उसके लिए हमें क्या चीज़ चाहिए? अच्छा इकरा, मैं आपसे बात करूं, जैसे अभी आपने मुझे बताया कि आपका पहला शो है तो आप बहुत ज़्यादा डर रही हैं। डरने की कोई बात नहीं है, हम आराम से जो है अपनी रेसिपी भी तैयार करते रहेंगे और बातें भी करते रहेंगे, ठीक है? थैंक यू। ताकि आपको पता भी नहीं चले और हमारा शो भी जो है वो बहुत अच्छा सा हो जाए। अच्छा, चिकन चाउमीन बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है? हमने यहाँ पर गाजरें ली हैं, जिसको हमने बारीक काट लिया है। हमारे पास यहाँ पे शिमला मिर्च है और ये बंद गोभी है, जिसको हमने बारीक काटा है और स्लाइस में कटिंग हुआ है। और ये क्यूब्स में हमारे पास चिकन कटा हुआ है। इसको अच्छा, चिकन कितना लेना है? चिकन हमने 250 ग्राम। नाज़रीन, हम लेते हैं पहले एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, देखते रहें शेफ़ 21 विद सहरिश रिजवी। वेलकम बैक नाजरीन, तो हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हम बता रहे थे कि चिकन चाउमीन में कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी, किस तरह से हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल जो है चिकन चाउमीन बनेगी। अच्छा, उसके लिए हमने बताया था कि हमने गाजर, गोभी और शिमला मिर्च को स्लाइस कटिंग में कर लिया। उसके बाद हमने चिकन कितना लिया है? चिकन हमने 250 ग्राम 250 ग्राम हमने चिकन ले लिया है। उसके बाद ठीक है, उसके पास हमारे ये सोया सॉस है, चिली सॉस है, सोया सॉस है, सिरका है, ब्लैक पेपर है। और क्योंकि हम ये रेस्टोरेंट स्टाइल में बना रहे हैं तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर चिकन पाउडर है और कुटी हुई मिर्च है, नमक है और ये केचप है। केचप? अच्छा, इसमें जो हमने सॉस बनाएंगे। ओके, जो सॉस बनेगा उसमें हमने केचप भी डाला। अच्छा, उसके बाद हम रेसिपी तैयार करते रहते हैं। हमने फ्लेम ऑन कर लिया और हमारी ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम पहले सबसे पहले नहीं, हम चिकन को मैरिनेट करेंगे क्योंकि हम पहले चिकन तैयार करेंगे। अच्छा, पहले हम चिकन, अच्छा इसमें चिकन की जो मैरिनेशन होगी उसके लिए हमने लिया है चिकन। स्पून चाहिए जी। तो इकरा, मुझे बताएं कि आपने कुकिंग का आगाज़ कैसे किया? मैंने घर से कुकिंग का आगाज़ किया, अपने घर से, क्योंकि मेरे घर में सब मुझे कहते थे जब भी दावतें होती थी कि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और आप ना काम करें, इसको काम में कन्वर्ट करें, इस काम को आगे बढ़ाएं, इस काम को आगे बढ़ाएं, आगे लेकर चलें। तो मैंने कहा चलें कोशिश करके देखते हैं। हिम्मत तो नहीं थी बिल्कुल भी। और कहते हैं ना कि अल्लाह ताला कहता है कि तुम एक कदम आगे बढ़ो, बेशक, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो आपने एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश की और तो अल्लाह ताला ने आपको संभाला। बिल्कुल, आपकी फैमिली सपोर्ट हो तो आप फैमिली सपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि आपको काम करते हुए 4 साल हो गए, और 4 साल में कैसा रहा ये आपका 4 साल का सफ़र? बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा भी आया। और वही मैंने आपको कहा ना, फैमिली सपोर्ट होती है तो आप चीज़ें बहुत आराम से कर सकते हैं। अच्छा, 4 साल में कभी ऐसा हुआ कि हार मान ली कि कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल, जब हम घर में बैठ के काम कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि कभी जो है वो हमें ऑर्डर मिल गया और उन्होंने एंड टाइम पे कैंसिल कर दिया, तो कभी ये फेस किया आपने? जी बिल्कुल, ऐसा हुआ है बहुत मरतबा। लोग ऑर्डर देते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे पे आप वो कह देते हैं कि नहीं
आप जो है वो हमने कहीं और से कर लिया है, इस तरह से होती है। तो हर काम में आपको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है हमने चिकन की मैरिनेशन के लिए हमने क्या क्या डाला है? हमने इसमें डाला है सोया सॉस, जी सोया सॉस तकरीबन हमने डाला है 1 टेबल स्पून, और चिली सॉस हमने डाला है 1 टेबल स्पून, कुटी मिर्ची हाफ टी स्पून, और ब्लैक पेपर इसमें डाला है हाफ टी स्पून, वो भी हाफ टी स्पून। उसके बाद अभी हमने चिकन पाउडर ऐड नहीं किया जी। नमक ऐड कर दिया, नमक ऐड कर दिया। नमक आप जायका अपने हिसाब से जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। अच्छा, इसको चिकन को मैरिनेशन के लिए हमें कितनी देर के लिए रखना है? हम वैसे घर में अगर इसको बनाते हैं तो आधा घंटा हम इसको, तकरीबन आधा घंटा या 15 मिनट आपको लाजमी जो है वो चिकन की मैरिनेशन रखनी है, मैरिनेट करने के लिए। उससे ये होता है कि हमारी चिकन जो है वो जूसी हो जाती है, मज़ेदार होती है। और अभी क्योंकि हमारे पास लाइव शो है और लाइव शो में हमें आपको पूरी रेसिपी देनी है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आपको सारी रेसिपी दें। तो हम जो है इसको चिकन की मैरिनेशन नहीं कर रहे हैं, हम इसको ऐसे ही फ्राई करना है। जी, इसको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मतलब इसको हमें ज़्यादा ऑयल में नहीं, 1 टेबल स्पून में हम इसको अच्छा जी पका लेंगे। इसको हमें ज़्यादा ऑयल में नहीं पकाना, इसको हमने कम ऑयल में बनाना है जी। अच्छा जी, उसके बाद जो है यहाँ पे हम बात करते हैं कि शुरू में आपने जैसे बताया कि आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो सबसे पहला ऑर्डर जो था वो आपको क्या मिला? सबसे पहला ऑर्डर मेरा जो बहुत मशहूर था बीफ यखनी पुलाव। हम ना अपने नाज़रीन से भी बात कर रहे हैं तो हम सामने देख के बात करेंगे, आप भी सामने देख के बात करें, क्योंकि हमारे नाज़रीन जो हैं वो हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं। तो सिर्फ हम दो बात नहीं कर रहे हैं, हमें आगे से भी सब देख रहे हैं, तो वो भी आपकी कहानी, आपकी जर्नी जो है वो देखना चाहते हैं कि आपने किस तरह से अपनी कुकिंग की जर्नी स्टार्ट करी, किस तरह से, क्योंकि घर बैठे जब लोग काम कर रहे हैं तो काफ़ी लोग जो हैं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हम घर में बैठ के काम नहीं कर सकते, हम क्या काम करें। तो उनको बताना है कि हम घर में बैठ के भी बहुत कुछ कर सकते हैं, किस तरह से हमने ऑर्डर लेने हैं, किस तरह से हमने काम स्टार्ट करना है। तो आपने किस तरह से अपना काम स्टार्ट किया? मैंने अपने घर से ऑर्डर लेने स्टार्ट किए थे। मैं घर में जैसे दावतें होती हैं फैमिली की, तो उनकी मतलब मैं बनाती थी वो खाने, तो सबको बहुत पसंद आते थे, सब बहुत तारीफ़ करते थे। और जैसे आपने पूछा है कि मेरे पास कौन सा पहला ऑर्डर था, जी, तो मेरे पास बीफ यखनी पुलाव का पहला ऑर्डर था। अच्छा, बीफ यखनी पुलाव का ऑर्डर किसने दिया? हमारे बहुत प्यारे फैमिली फ्रेंड हैं मंसूर भाई, उनकी बहन है उजाला, तो उन्होंने मुझे ये पहला ऑर्डर दिया था। अच्छा, उन्होंने ऑर्डर दिया कि उनके जी एक बात और बता देती हूँ, उन्होंने मतलब जब मेरा पुलाव चखा तो वो बहुत तारीफ़ करते थे, और उन्होंने पूरे फैमिली में अपने ये कहा हुआ था कि नहीं, वो जो भाभी हैं वो इकरा भाभी बहुत अच्छा पुलाव बनाती हैं। तो जब उनको पता चला कि मैं ये काम शुरू कर रही हूँ, तो फिर उनकी बहन ने मुझे इस चीज़ का ऑर्डर दिया। आपने काम क्या सोच के स्टार्ट किया? मैं असल में कुछ करना चाहती थी, मैं अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए कुछ करना चाहती थी, ज़िंदगी में कोई मकाम हासिल करना चाहती थी। मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा तालीम नहीं थी, और ये था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास फैमिली सपोर्ट बहुत थी। देखिए, फैमिली की सपोर्ट के बगैर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं है अपनी फैमिली के बगैर। बिल्कुल, अगर हमारी फैमिली हमें सपोर्ट करती है तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं, अगर हमारी फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो यानी कि आपका पहला ऑर्डर जो था वो यखनी पुलाव था? जी, बीफ यखनी पुलाव था। और उस यखनी पुलाव को कितना आपका ऑर्डर मिला, और वहाँ जा जब आप बना रही थी तो आपको कोई डर महसूस हो रहा था कि पता नहीं पहला ऑर्डर है, कैसा जाएगा, कैसा बनेगा? जी बिल्कुल, जब मेरे पास ये ऑर्डर आया तो काफ़ी पुरानी बात है, तकरीबन 1 या 1.5 किलो का था ये ऑर्डर, और मैं बहुत घबराई हुई थी, बहुत परेशान थी, कैसे होगा, क्या होगा, पता नहीं कैसे, क्योंकि मुझे रिव्यू से बहुत डर लगता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खाना जहाँ भी जाता है बहुत अच्छे लोगों के रिव्यू आते हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है। कभी कभी मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आता कि वाकई में इतना अच्छा खाना बना सकती हूँ। और ये मैं आप लोगों को, देखिए, आपके प्रोग्राम के ज़रिए मैं एक बात कहना चाहूँगी, जो काम लोग शुरू करना चाह रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि हमें करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आप लोग करें, अपने लिए करें, बिल्कुल, क्योंकि अपना पैसा जो होता है ना, बिल्कुल, जब हम अगर अपना पैसा काम कर रहे हैं ना, तो हम अपनी ख्वाहिशें अपने पैसे से भी पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, अपना पैसा, अपना कॉन्फिडेंस पूरी कर सकते हैं, अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं, क्योंकि क्या हम अपने ही घर वालों से अपनी ही ख्वाहिश के लिए पैसे मांगते हैं कि बिल्कुल कभी कभी अच्छा सा सूट नज़र आता है तो हम कहते हैं कि अरे भाई इतना खूबसूरत सा सूट है लेकिन महंगा बहुत है, लेकिन अपने पैसों से जो है वो हम सूट खरीद लेते हैं आराम से। बिल्कुल ऐसे ही है।
लेकिन जब माँ होती है एक औरत तो फिर उसको अपने से ज़्यादा अपने बच्चों की फिक्र होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, तो अच्छा, मुझे 4 बच्चे जी माशाल्लाह मेरी 3 बेटियां हैं और एक बेटा है। तो मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि अच्छी एक इनके लिए मैं एक आइडियल माँ बनूँ। इंशाल्लाह बनेंगी। अच्छा, अभी जो आप काम कर रही हैं, तो अभी आप जो काम कर रही हैं तो ये बताएं कि किस पेज से, किस नाम से आप काम कर रही हैं, अपने बिजनेस का मुझे बताइए। मेरा फेसबुक पे पेज है शेफ़ इकरा रज़ा के नाम से। शेफ़ इकरा रज़ा के नाम से जो है वो आपका पेज है, तो किस तरह से हम आपको फॉलो करें? यही मेरा पेज नाम है शेफ़ इकरा रज़ा, और इसी नाम से मेरा पेज बना हुआ है। इसी नाम से पेज बना हुआ है, तो यानी कि हम आपको जो है शेफ़ इकरा रज़ा के नाम से पेज पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। उस पे मेरी तमाम डिटेल आपको मिल जाएगी। और किस तरह से हम आपको ऑर्डर दे सकते हैं? व्हाट्सएप के थ्रू। उस पर व्हाट्सएप नंबर मेंशन है फेसबुक के पेज पर, तो आप उसके थ्रू मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। आप जब तक कि हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम अपनी मज़ीद जो है वो गुफ्तगू जारी रखेंगे। नाज़रीन, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, देखते रहें शेफ़ 21 विद सहरिश रिजवी।